जयचंद तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबसे बड़े जयचंद ये लोग हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में बर्बादी, और खासकर जम्मू के जयचंद हैं ये। आज जो 29 एमएलए हैं, हम तो कहते हैं कि ये तो कठपुतलियां हैं दिल्ली की। दिल्ली से इशारा आता है कि आज अपने बंगड़ा करना है तो बंगड़ा करेंगे, आज डोगरी डांस करना है तो डोगरी डांस करेंगे, आज कथक करना है तो कथक करेंगे। ये तो वो एमएलए हैं। और हमें भी समझ नहीं आती, अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उनको हार पहना रहे थे कल कुछ लोग। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। इन्होंने मुद्दे को भटकाया है। स्पेशल स्टेटस तो गुजरात को भी है, स्पेशल स्टेटस तो हिमाचल को भी है, स्पेशल स्टेटस तो 11 स्टेटों को है हिंदुस्तान की। तो क्या दिक्कत हो गई अगर स्पेशल स्टेटस? जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है चुनावों में। ये जम्मू में चुनाव लड़ते हैं कश्मीर को गालियां देके, और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं जम्मू कश्मीर को सेंटर में रख के। भाई आप वहां के लोकल मुद्दों को रिजॉल्व कीजिए। अगर झारखंड में चुनाव है, अगर महाराष्ट्र में चुनाव है, तो झारखंड के प्रवासी मजदूर यहां काम करने आते हैं, आप वहां इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की बात कीजिए ताकि उनको रोजगार वहीं मिले और हमारी जमीनें सुरक्षित रहें। और जम्मू कश्मीर की तो आपने बर्बादी कर दी है। जो पहले खुशहाल स्टेट हुआ करती थी उसको आपने डिग्रेड किया है, यूटी बना दिया है। यहां महाराजा हरि सिंह को ये फूल चढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ महाराजा ने जो हमें गारंटी दी थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई हुई सारी, और हमें गारंटीज मिली, जब वो हमसे छीनी गई तब आपने महाराजा का नाम नहीं लिया। आज महाराजा को फूल चढ़ाते हैं। वो तो ड्रामेबाजी है, दोहरा चरित्र है इनका, ये डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ महाराजा के वहां फूल चढ़ाएंगे, दूसरी तरफ महाराजा की स्टेट को डिग्रेड करके ये यूटी बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो उसका भी हम समर्थन करते हैं और वेलकम करते हैं उस डिसीजन को। और जो मुख्यतः जो स्पेशल स्टेटस के लिए जो रेजोल्यूशन मूव किया गया है असेंबली में, और उसका हम समर्थन करते हैं। और हमारी तरफ से हम फुल एश्योर करते हैं, हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की लैंड राइट्स के लिए, यहाँ की जॉब्स के लिए, यहाँ के रिसोर्सेज के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ की डेमोग्राफी के लिए जो फैसले हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग लें, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार ले। यूनिलैटरल फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर के स्टेटस को तोड़कर। 1,50,00,000 का जम्मू कश्मीर है। किसी को नहीं पूछा गया जब यहां के हक हकूक छीने गए, किसी को नहीं पूछा गया जब यहां की बर्बादी की दास्तान लिखी गई। अगर लिया गया फैसला तो दिल्ली में बैठकर लिया गया। आज जब चुनी हुई सरकार के चुने हुए नुमाइंदे जब रेजोल्यूशन मूव फॉरवर्ड कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ हुई जब चुने हुए नुमाइंदों ने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर की नौकरियों का फैसला हम करेंगे कि यहां के लोग जम्मू कश्मीर की नौकरियों के हकदार हैं कि बाहर के लोग हैं। यहां की लैंड का जो हकदार है वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है कि बाहर का है। लकीर साफ है। लकीर के एक बार भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो चाहती है कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की लूट होनी चाहिए, जो चाहती है यहां की बिजली है वो बाहर की स्टेटों को बेची जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यहां चाहती है कि यहां का जो रिसोर्सेज है, जो यहां के माइनिंग है, वो बाहर के लोगों को दी जाए, हमारे लोगों को महंगे दामों पर मटेरियल मिले। यहां की भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोग अगर लें तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए हम रेड कारपेट बिछाने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बाहर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको हम सस्ते दामों पर जम्मू कश्मीर में लैंड मुहैया कराएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के टैक्स के पैसों से इकट्ठी की हुई सब्सिडी को हम बाहर के लोगों को देंगे, और जम्मू कश्मीर में देंगे हम बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में देंगे हम माइनिंग माफिया की लूट, शराब माफिया की लूट, मंदिरों के शहर में शराबों के ठेके खोले जाएं, यहां के लोगों के खासकर जम्मू में टोल प्लाजे खोले जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। लेकिन जब दूसरी ओर चुनी हुई सरकार अगर जम्मू कश्मीर के हित का फैसला ले रही है तो ये वहां नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, जहां हुए प्रसाद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अगर कश्मीर अगर ये आपका है, अगर आप बोलते हैं
कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहां परमिट सिस्टम को तोड़ा, तो आपने 2019 में नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में परमिट क्यों लाया? सवाल आपसे है। आपका दोहरा चरित्र क्यों है? भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर आज जाना हो तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, वहां परमिट लेके जाना पड़ेगा आपको। और यहां ये दुहाइयां देते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कि उन्होंने परमिट सिस्टम को तोड़ा। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आपका डबल स्टैंडर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आप होल्ड कीजिए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई हैं। जम्मू कश्मीर के साथ इन्होंने ब्रूटल रेप किया है, मॉन्यूमेंटल ब्लंडर किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बर्बादी की दास्तान लिखी, ऐसे लोग आज असेंबली में जाके जब जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात हो रही थी, इन्होंने विरोध जताया। ये जम्मू कश्मीर के सगे लोग नहीं है, ये सगे नहीं है, ये जम्मू के हित की बात कभी नहीं करेंगे। जहां जहां जम्मू की बर्बादी की बात होगी वहां ये डोल नगाड़े लेके आते हैं। समझना होगा जम्मू खित्ते के लोगों को, समझना होगा कि जब आपके हक की बात हो रही थी तो ये जम्मू कश्मीर के जयचंद ये आपके खिलाफ मसौदे तैयार कर रहे थे। जब आपके नौकरियों की, आपके जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जब उनके नौकरी की बात हुई कि स्पेशल स्टेटस से हम अपने फैसले करेंगे, स्पेशल स्टेटस में यहां क्या लिखा है? यहां कुछ भी नहीं, कुछ गलत नहीं है। हमने भी पढ़ा है रेजोल्यूशन, इन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस। यहां कोई 370 या 35A की बात नहीं है, यहां तो स्पेशल स्टेटस की बात है ताकि हम अपने फैसले ले सकें। यहां जम्मू कश्मीर ने गवर्नमेंट को कहा है, असेंबली ने कहा है कि हमसे बातचीत कीजिए, जो आपने यूनिलैटरल फैसला लिया है उस पर हमसे बातचीत कीजिए। हम मानते हैं दैट वाज अनडेमोक्रेटिक मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर आपको क्या लगता है कि मुद्दे को भटकाया गया है? मुद्दे को भटकाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, इन्होंने मुद्दे को भटकाया है। स्पेशल स्टेटस तो गुजरात को भी है, स्पेशल स्टेटस तो हिमाचल को भी है, स्पेशल स्टेटस तो 11 स्टेटों को है हिंदुस्तान की। तो क्या दिक्कत हो गई अगर स्पेशल स्टेटस? आपने नागालैंड में आपने बात की, उनसे सरेंडर करवाया जो उनका ग्रुप थे। जब नागालैंड में आप बात कर रहे हैं, वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं, वो अलग फ्लैग की मांग करते हैं। आप उनके साथ बातचीत करते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अगर अपनी नौकरी महफूज के लिए बात कर रहे हैं, अपनी जमीनों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप इतना हंगामा जितना आपने असेंबली के अंदर किया, इतना आपने कभी नहीं किया जब जम्मू कश्मीर का बेरोजगार यहां लाठी खा रहा था सड़कों पे। जब स्मार्ट मीटर के लिए यहां लाठियां बांधी गई, तब आपने विरोध नहीं किया। तब आपने विरोध नहीं किया जब यहां की जमीनें श्रीलंका से मुथैया मुरलीधरन को दी गई, बाहर के उद्योगपतियों को यहां जमीनें दी गई, यहां कठुआ के अंदर बर्बादी की दास्तान लिखी गई, कंडी को सारा बर्बाद कर दिया गया। जब बड़ा बड़ा लैंड माफिया यहां आके काबिज हुआ, तब आपने विरोध नहीं किया। जब आप गरीब मजलूम के साथ जब नाइंसाफी हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति बाहर नहीं दिखा।